कांग्रेस के सीनियर तपस्वी नेता पवन खेड़ा एक बार फिर अपने सिली अजम्पशंस एंड क्वेश्चंस के साथ मोदी सरकार को टारगेट करने आए हैं। ईरान और इजराइल में चल रही वॉर सिचुएशन के बीच पवन खेड़ा ने ईरान में रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी और इवैक्यूएशन को लेकर सवाल खड़े किए और इन सवालों के बीच बड़ी सफाई से झूठ भी बोल गए। आइए देखते हैं कि तपस्वी खेड़ा ने क्या झूठे दावे किए और कैसे उनके ये दावे उनकी और इशारा कर रहे हैं। पवन खेड़ा का पहला दावा है कि तेहरान में 1500 इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार ने उनको लोकल अथॉरिटीज को फॉलो करने का निर्देश देकर अकेला छोड़ दिया है। उनका दूसरा झूठ है कि मोदी सरकार ने सिर्फ तेहरान में ही नहीं बल्कि सूडान हो, यूक्रेन हो या ईरान में फंसे भारतीयों की मदद नहीं की, और जबकि तो इसे इवैक्यूएशन कैंपेन में बदल दिया। तो पवन खेड़ा के पहले दावे की पोल खोल देते हैं। उनको पता नहीं कैसे लगा कि भारत सरकार ने अपने छात्रों को ईरान में अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि सरकार ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पर विदेश मंत्रालय ने यह जरूर बताया है कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सेफ्टी सिचुएशंस की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। साथ ही कुछ केसेस में एम्बेसी की मदद से भारतीय छात्रों को ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। उनको सेफ करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अलावा दूतावास वेलफेयर एंड सेफ्टी के संबंध में कम्युनिटी लीडर्स के संपर्क में है। बताइए, इंडियन एम्बेसी लगातार सिचुएशन पर नजर रखे हुए है और कुछ स्टूडेंट्स को तो सुरक्षित स्थान पर रीलोकेट भी कर चुकी है। और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनको अकेला छोड़ दिया। ईरान का एयर स्पेस बंद है, वहां लगातार मिसाइल अटैक जारी है और इस बीच पवन खेड़ा चाहते हैं कि मोदी सरकार को तुरंत ही स्टूडेंट्स को भारत लाए। कैसे लाए? मिसाइलों के बीच कोई फ्लाइट किस प्रकार उड़ान भरेगी? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए ऐसी बुद्धिहीन बातें करना कहाँ तक ठीक है? चलो, पवन खेड़ा का ये दावा तो झूठा निकल गया कि मोदी सरकार ने ईरान में भारतीय स्टूडेंट्स को अकेला छोड़ दिया है। अब दूसरे दावे की बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार हर संकट में भारतीय लोगों को फंसा हुआ छोड़ देती है। इसका जवाब तो हमारे कोई भी व्यूअर्स भी दे देंगे खेड़ा जी, कि मोदी सरकार हर सिचुएशन में भारतीयों को निकाल कर देश लेकर आई है, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, तुर्की से हो, यहाँ तक कि वॉर के बीच यूक्रेन से लाना हो। भारतीयों की जान मायने रखती है, इसलिए ही मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन के बीच बमबारी को रोककर इंडियंस को इवैक्यूएट किया था। ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया गया था। सूडान में 2023 में हुए सैन्य संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर अपने नागरिकों को वहां से निकाला था। इसमें भारतीय वायु सेना और नौसेना के जहाजों का उपयोग किया गया। सऊदी अरब, चाड, इजिप्ट, फ्रांस जैसे देशों ने भी इस ऑपरेशन में मदद की थी। 2023 में ही जब इजराइल गाजा वॉर शुरू हुआ था तो मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाकर इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकाला था। ऑपरेशन अजय के तहत 6 विशेष उड़ानों द्वारा 1309 भारतीय नागरिक, 14 OCI कार्ड वाले नागरिकों और 20 नेपाली नागरिकों को वापस लाया गया था। यहाँ तक कि कोविड महामारी के समय भी जब पूरी दुनिया लॉकडाउन मोड में थी, तब भारत सरकार अपने नागरिकों को वापस लाने और भारत और अन्य देशों के बीच ट्रैवल को सुविधाजनक बनाने के लिए वंदे भारत मिशन चला रहा था। 2021 तक वंदे भारत मिशन के तहत 2,17,000 से अधिक उड़ानें भरी गई थी और 1.83 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई। माना कि ईरान की स्थिति तनावपूर्ण है, पर जैसे कि आपने देखा, मोदी सरकार ने किसी भी वॉर जैसी सिचुएशन में अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ा है। भारत सरकार सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत लेकर आई है। ईरान में ऑनगोइंग वॉर के बीच फ्लाइट से स्टूडेंट्स को लाने की बात करना बचकाना है। पर कांग्रेस के तपस्वी नेता से इससे कम की क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? ये समय है जब ईरान में फंसे स्टूडेंट्स को यकीन दिलाया जाए कि भारत उनकी मदद के लिए खड़ा है। पर पवन खेड़ा तो अपने झूठे दावों के साथ उन्हें डराने ही लग गए कि भारत सरकार उन्हें अकेला छोड़ चुकी है। ये राजनीति का कौन सा रूप है जो अपने ही देश के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित करता है? आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।